जंगोदाई ने वचन उच्चारा की है, राजकुमार तुम ऐसे लग रहे राजकुमारों जैसे कि आप कहां के रहने वाले हो, कौन सा नगर है, तुम्हारे पिता और मैया कौन है, तुम्हारे दादा दाई कौन है, तुमको इतना सुंदर रूपवान बालक को जन्म देने के बाद आपको जंगल में पहुंचा दिया, और आपको जंगल में आने का कारण क्या है, क्या जरूरत आने पड़ गई तुमको इस जंगल में। कुपार जी ने कहा कि सुनो सभी बहन, मेरे आने की आवश्यकता बहुत जरूरत थी। कुपार जी ने जवाब दिया, कैसे जवाब दिया, अरे सुन लो बहन बात मेरी, तब हाल सुनाता हूं, सुन ले बहन बात मेरी, तुझे हाल सुनाता हूं, कोया मोरी दीप का भ्रमण करने आया, कोया मोरी दीप का भ्रमण करने आया हूँ, हाजी करने कि है जंगोदाई है बहन, मैं इस जंगल में भटकने का कारण आपको सुनाता हूं कि मैं कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकला हूं। बोले कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने क्यों निकले हो? और लेकिन इसके पहले तो ये बताइए कि आपके पिता और मैया कौन है, और आप कहां के रहने वाले हैं, इसका तो जवाब दीजिए। तो क्या कहा कि गढ़पुरवा का हूं मैं निवासी, कि नाम मेरा है कुपारो, कि गढ़पुरवा का हूं मैं निवासी, कि मेरा नाम कुपारो, और पिता पुलिस हिरवा, माँ का मैं तो राजकुमारो। मेरे पिता का नाम पुलिसिव है और मेरी दाई का नाम हिरवा है, उन्हीं का मैं सुपुत्र हूं और पूर्वाकोट का राजकुमार हूं, कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकला हूं। तो बोले कुपार आपको कोया मोरी द्वीप भ्रमण करने की क्यों आवश्यकता क्यों पड़ गई? बोले बहन इसलिए पड़ गई आवश्यकता कि जब मेरे गढ़राज में, मेरे पूर्वाकोट में जब अन्याय हो रहा है, अनीत से चल रहे हैं लोग, अपनी धर्म संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी परंपरा की रीति रिवाज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कोया मोरी द्वीप का भ्रमण करने के लिए निकला हूं, घर द्वार छोड़ के बजाओ ताली। इसलिए निकला हूं, मुझे कोई शौक नहीं था जो मेरा राजपाट को छोड़ करके, अपने दादा दाई को छोड़ करके, और मैं कोया मोरी द्वीप को निकला हूं। तो बोले बहन आप ये बताइए, मुझसे तो जो सवाल जवाब हो चुका, लेकिन आप बताइए कि आप इस जंगल में क्यों भटक रही हो, आपका घूमने का कारण बताइए। आपको जब महिलाएं होते हुए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों भटक रहे हो आप मुझे जवाब दीजिए, आपका क्या कारण है, और आप कहां जा रही हैं अभी इस जंगल से गुजरते हुए? तो बोले भैया हम वो गांव नगर में जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए।
बोले जंगल में रहती हो? तो बोले हाँ हम जंगल में रहते। तो बोले जंगल में क्यों रही, इसका कारण क्या है? तो क्या बोली जंगोदाई ने कि भैया यहाँ अब जो बात हो गई वो ठीक है, लेकिन चलो आज हमारे आश्रम में चलो, हमारी कुटिया में चलो, घड़ी भर वहां पर रुक लेना और इसके बाद में पुनः फिर आपको जहां जाना है जा सकते हो। जंगोदाई और सभी दासियों से लिंगो बाबा बड़े नीचे वचन उचारते हैं, कहते हैं क्या कि हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। क्या बोला कुपार बाबा ने कि मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूं, मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन आपके आश्रम नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है भ्रमण करने के लिए। तो जंगोदाई ने कही कि भैया हमारी बात को मान लीजिए, बहुत दूर से तुम आए हो और थक गए हो, कम से कम घंटा 2 घंटा आप हमारे कुटिया में बैठ लो, पानी पी लो, आराम कर लो और इसके बाद में आप आगे बढ़ जाना। तो कुपार जी का मन पिघल गया कि चलो बड़े प्रेम से ये लोग कह रहे हैं तो चलो चलते हैं। 1-2 घंटा हम जंगोदाई के आश्रम में रुकते हैं और वहां से फिर जंगोदाई से पता लेंगे। मन में विचार करता है कौन? कुपार जी। तो कुपार जी अपने मन में विचार करके और सभी जंगोदाई से हाँ बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ आपके आश्रम चलने के लिए तैयार हूं। आगे आगे कुपार जी चलते हैं, उसके पीछे सभी सेविकाएं जंगोदाई की जाती हैं और सबसे आगे जंगोदाई चलती है। तालियां बजा दो। अब वो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे मान लो जंगल का कोई हिरना हो और अपनी उचाट लगाता हो, मनसोभित होता हो, आगे आगे शेर चलता हो और पीछे से शेरनी चलती हो, ऐसा उस जंगल के बीच वो शोभित होते हैं और धीरे धीरे करके जंगोदाई के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बजा दीजिए जोरदार ताली। जंगोदाई के आश्रम पहुंच जाते हैं। तो इस बीच पर बड़े देर से राह देख रहे अमर साहे धुरवे कि गुरुजी हमें कब समय दें। तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे भैया, जोरदार ताली बजा दें गीत गायक के लिए। और वह गीत सुंदर गीत लेकर के आ रहे हैं और वह सुंदर गीत आप लोग सुनेंगे, समझेंगे की उत्पत्ति कहां से हुई है, हीरो गंगा के कौन कौन माता पिता हैं, इनके बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विवेक विचार करेंगे कि वास्तविक में सत्य क्या है और असत्य तो क्या है। कि बहुत पुरानी बात है, कि सुनो सगा दे ज्ञानो उरे मारू का भय पे कि गाँव राजोला इस थानो। कई हजार वर्षों की ये गाथा आपको सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। महारू का कहां का रहने वाला था? रजोला। और रजोला कहां पर है भैया? सिवनी जिला में। और सिवनी जिला के आगे गोपालगंज है और गोपालगंज से 7-8 किलोमीटर के आगे मुंडारा है। ध्यान देंगे, जहां से हीरो गंगा उद्गम है। अगर बन सके तो कभी जाकर के दर्शन कर लेना। गोपालगंज नागपुर रोड पर है और गोपालगंज से मुंडारा 7-8 किलोमीटर है। और मुंडारा से कुछ दूरी पर 1-2-3 किलोमीटर पर रजोला है और 2-3 किलोमीटर के अंतर पर एक प्रतापपुर गांव है। और उसी के मध्य से हीरो गंगा उद्गम हुई है।
वहीं की गाथा में सुनाने जा रहा हूं, तो जोरदार तालियां बजाएंगे। कि मारो का कि बहुत पुरानी बात है, कि महारू ज्ञानी ध्यानी अरे गांव रजोला का था मुखिया गोडी थी रजोदानी। जब सब हर गढ़ी किला में हमारे राजा महाराजा रानी महारानी हुआ करते थे, आज भी हम राजा रानी बना करके बिठा रहे हैं, सिर्फ गोंगो भर में बिठा रहे, गढ़ी किला में नहीं बिठा पा रहे। तो आज भी जो गोंगो करने के लिए बिठाला जाता है, किसको बिठाला जाता है? राजा और रानी, यानी प्रथा वही है। ठीक है, ये धन संपत्ति में भरपूर था, कमी नहीं कुछ थी। और इनकी सुपुत्री कौन थी? हीरो। क्या नाम था? हीरो। उसका नाम हीरा। हीरो क्यों पड़ा? हमारे लोग कुछ ना कुछ अंश छुपा होता है, कुछ ना कुछ भाव अर्थ मिलता है, तभी हमारे टूरा टूरिन का नाम रखते हैं। जब हीरो का जन्म हुआ था तभी उसके माता पिता ने उसका नाम हीरो रखा था। क्यों रखा था? इसीलिए रखा था जैसे हीरा चमकता है इसी तरह से उसका चेहरा चमकता था, इसलिए उसका नाम हीरो रख दिया। बजा दो जोरदार ताली। और इसी तरह से हमारे लोगों को भी नाम रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? अब कई के नाम पूछेंगे, बेटियों के नाम पूछेंगे तो कोई अनसुईया बताएगा, कोई सीता बताएगी, कोई राधा बताएगी, कोई जानकी बताएगी, जबकि ऐसे नाम हमारे गोंडवाना में नहीं होते है ना। दिन के नाम से हुआ करते, या उसका कोई माध्यम रहता तब उसका नाम रखा जाता, लेकिन ऐसे जो मैंने बताया इस तरह से नाम नहीं हुआ करती। इसी तरह से लड़कों के भी नाम कई रख देते, कोई रामू नाम रख देता है, कोई श्री राम नाम रख देता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई गोपाल कहता है, ऐसे नाम रखते, जबकि ऐसे नाम हमारे लड़कों के भी नहीं होते। दिन के नाम से रखा जाता। जैसे दिन इतवार को जन्म लिया लड़का ने तो क्या नाम रखना चाहिए? अतरलाल कह दीजिए, इत्तू सिंह कह दीजिए, इत्तू सिंह। अब तो साय कहने लगे। सिंह, सिंह यानी शेर के समान होता है। बजा दो ताली। सिंह का मतलब शेर के समान होता है। सोमवार को अगर जन्म लिया तो सोमनाथ कह दो, शंकर साय कह दो, शंभू कह दो, शंभू नाम रख दीजिए। मंगल को मंगलेश्वर, मंगल सिंह। बुधवार को बुधवान, बुद्धू। भले ही नाम से कुछ नहीं होता, अगर कोई कहे यार इसका नाम बुद्धू, क्या बुद्धू होता? लेकिन नहीं, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धू से बुद्धू नहीं होता। गुरुवार से ज्ञानी, गुरुदेव नाम रख दीजिए, या बीरू नाम रख दीजिए। बृहस्पति भी कहते थे हमारे लोग, बीरू कह दीजिए। शुक्रवार को सुखचैन, शंकर साय है ना, इस तरह से नाम रख दो। शनिवार को सोनू, सोमू, फिर इतवार आ गए है ना। इसी तरह से लड़कियों के भी नाम होना चाहिए। राधा, सीता, गायत्री, लक्ष्मी, राधिका, जानकी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब सुधार कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? ठीक। या तो फिर महीना से नाम रखा जाता है। माहे के महीना में जन्म ले ले लड़का तो है माहू कह दो, फागुन में फागू कह दो, चैत में चैतू कह दो, बैसाख में बैसाखू, जेठ में जेठू लाल, अषाढ़ में अषाढ़ू लाल, सावन में समनू, भादो में भदुआ, भद्दू, कुआर में कुआर सिंह।
कातक में कतकलाल, इस तरह से नाम होना चाहिए। अब इनकी जो सुपुत्री थी सिर्फ एक थी, आगे पीछे कुछ नहीं थे। तो महारुविका ने सोचा कि अब मेरी एक ही बेटी है, यही राजपाट चलाएगी, इसका ससुराल चली जाएगी तब भी इसी का धन संपत्ति इसके अधिकार में आ जाएगा। जब हीरो जवान हुई, आज भी हम लोग अगर हमारे लड़का बच्चा हो जवान हो जाते, होशियार हो जाते हैं तो उनका विवाह करने के लिए सोचने लगती। इसी तरह से महारुविका और उसकी धर्म पत्नी विचार कर रही हैं। तो महारुविका ने बोला अपनी पत्नी से, उसका नाम था मैनाबाई। क्या नाम था उसका? मैनाबाई। मैनाबाई से कहा कि मैना, बोले हाँ कहिए। कहिए महाराज। बोले अपनी बेटी होशियार हो गई है, जवान हो गई, अब इसका विवाह करेंगे, पर मेरे दिल में तो ये कांटा चुभ रहा। तो बोले कैसा कांटा चुभ रहा? बोले अपनी अगर बेटी कहीं ससुराल चली जाएगी तो फिर ये राजपाट को कौन संभालेगा, यहाँ की धन संपत्ति कौन संभालेगा? हाँ बोली ये भी बात तो सही है। तो बोले मेरे मन में एक बात आ रही। तो बोले क्या बात आ रही है, बताइए। बोले बताऊंगा तो आप मंजूर करेंगे कि नहीं, मेरी बात को मानेंगे? नहीं, बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये तो पति पत्नी का कर्तव्य होता है ना? बात सही। पति पत्नी का कर्तव्य होता कि एक दूसरे की बात को मान के चलना चाहिए। बजा दो ताली, एक दूसरे की बात को मानना चलना चाहिए। अब क्या कहा? मारू रे वो काने सोच बिचारा, मारू यो काने सोच बिचारा, मारू वो काने सोच बिचारा, तबाही रानी से बचन उचारा, तबाही रानी से बचन। तो क्या बोला? बचन उचारा तो क्या बोला भाई? कि घर दमाद लम से ना ले आए। क्या लेकर के आएंगे? क्या बोला अपनी रानी से? कि घर दमाद लेकर के आए और ये जवाबदारी उसको सौंप दी जाए। बोले महारानी मेरा विचार है कि अपन अब घर दमाद लेकर के आएंगे, लमसे ना लेकर के आएंगे। ये चलता है हमारे रिवाज में, हमारी परंपरा से चलता था। भले ही आज धीरे धीरे करके लोगों ने बंद कर दिया है ना, लेकिन पहले क्या होता था? जिनकी अगर लड़की होती थी, टूरी टूरी होती थी, तो फिर वो क्या करते थे? एक बेटी के नाने, चाहे छोटी हो या बड़ी, तय कर लेते थे कि मंझली वाले के लिए लाना है या बड़ी वाले के लिए लाना है या छोटी वाले के लिए। तो उसे क्या लाते थे? घर दमाद लाते थे। अब वो प्रथा धीरे धीरे करके बंद हो गई। क्यों हो गई? कि परिवर्तन हो गया, इसलिए लोगों में ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए लमंजना घर दमाद लाना बंद कर दिए। बोले ठीक है, ये विचार तो तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि बेटी दमाद अगर यहां रहेंगे तो ये राजपाट को संभाल लेंगे, अपने धन संपत्ति को संभाल लेंगे, क्योंकि हकदार हमारी बेटी है। आज भी अगर हमारी बेटियों को विवाह कर देते हैं, बेटी बेटी रहती हैं, तो फिर भी हकदार कौन होती हैं? हमारी बेटियां होती हैं। बजा दो ताली।
अगर कोई सगा नातेदार हो तो बोले उन्हीं का बेटा लाएंगे। तो महारुविका ने कहा कि ठीक है, ये बात तो तुम्हारी सही है कि कोई नातेदार होंगे उन्हीं के लड़का बच्चों को हम लाएंगे। मेरे ध्यान में है। बोले कौन? जो मेरी बहन है परतापुर में। बोले हाँ हाँ ठीक कह रहे महाराज, वो तो बात तो सही है, आपने जो बताया मेरे मंजूर हो गई। आप जाइए और लेकर के आ जाइए। कहे कि और नहीं तो ये होता महाराज बोले कि अगर हमने दूसरों को लाएंगे तो बात क्या होगी? कई लोग कहेंगे कि आपकी खुद के बहन के 3 लड़के थे और वो गरीबी स्थिति पर गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए थे कि आपके भनेज को ही घर दामाद बना लेते। तो करते हैं ना। अगर आज भी अगर हमारा भनेज हमारा चलता है, मामा भनेज सुसर दामाद बन जाते हैं। बजा दो ताली, सुसर दामाद बन जाते हैं। ये हमारी परंपरा की रीति है। तो महारुविका ने क्या किया कि गांव के 5 पंचों को बुलाया। पंच आए और पूछे कि भाई क्यों बुलाए हो? बोले पंच राजा, हमारी एक सलाह है। बोले हमारा एक प्रस्ताव है। बोले कौन सा प्रस्ताव? बोले हमको लड़का लेने के लिए जाना है। बोले दामाद लेने के लिए जाना है। तो बोले कहाँ जाना है? कहाँ मंजूरी कर लिया? बोले मंजूरी तो नहीं की है, लेकिन देखने के लिए चलना है। तो बोले आपका जो मर्जी है, आपको पसंद है, आपका विचार है तो हमारा विचार है, हम साथ में जाने के लिए तैयार है। बोले तो सभी पंच राजाओं को लेकर के, 5 पंचों को लेकर के, आज भी हमारे गांव का शादी विवाह करते हैं तो गांव के पंचों को बुला लिया जाता है। बुलाते कि नहीं बुलाते? जब तक पंच लोगों को नहीं बुलाते तब तक वह बात मान्यता नहीं होती। ये हमारी रीति परंपरा से है। तो सभी पंच राजा कहां पहुंच रहे भैया? परतापुर जा रहे हैं। कौन से गांव से? रजोला गांव से। अब रजोला गांव से अब जी चले तो पहुंच जाते हैं कहां पर? परतापुर पहुंच जाते हैं। और परतापुर जैसे ही अपने बहन के दरबार पर यानी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उतने समय सुबह सुबह था, बिल्कुल सुबह सुबह। तो उसका नाम था नारू ध्रुवा। महारुविका की बहन किस परिवार में गई थी? ध्रुवा परिवार में गई थी। बजा दो ताली। तो आज भी तो वही हमारी प्रथा चल रही। 6 वाले 7 वालों की लड़की लाते, 7 वाले 6 वालों की लड़की लाते, है ना। ये प्रथा हमारा सम विषम का कुपार बाबा ने ये रिवाज को, ये नियम को बनाया है और किसी बनाने वाला नहीं है। और यह नियम हो, चाहे एसटी वाले हो, चाहे एससी वाले हो, चाहे ओबीसी वाले हो, कोई भी हो, भले ही हमारे गौंड समाज में ये 6-7 का आंकड़ा चलता है, सम विषम का चलता है, लेकिन फिर भी एसटी और एससी ओबीसी वाले आने में क्या चलता है? ये गोत्र दूसरा चलता है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। ये किसकी व्यवस्था है? ये कुपार बाबा की व्यवस्था है। जोरदार बजा देंगे ताली। उतने समय क्या कर रही थी नारू ध्रुवा? घर आंगन झाड़ रही थी, बटोर रही थी। और जैसे ही नजर पड़ती है अपने भैया के तरफ तो इसने झाड़ू को फेंका और घर के अंदर जा करके और एक गुंड पानी, एक लोटा निकाल के लाती और ला करके अपनी भैया और पंचों के पैर धुलाती। पैर धुलाने के बाद में चारपाई बिछा दिया जाता है ना मालूम? अने खाट पलंग बिछा दिया जाता है जिसे चारपाई कहते हैं। अब उसमें बैठ जाते हैं पंचों के साथ। महारुविका भी बैठ जाता है। घर के अंदर से थाली सजा करके लाती है महारुविका की बहन। उनको आरती दिखाती है। भैया यानी बड़ा था। आज भी हमारे छोटे लोग, चाहे बच्ची हो बच्चा हो, बड़ों के पैर पड़ते हैं। पड़ते कि नहीं पड़ते? क्या नहीं चलता है आपके इधर?
चलता है ना कि छोटे चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, लेकिन बड़ों के पैर पड़ती हैं। क्यों पड़ती है? कि वो हमसे बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए। इसी तरह से महारू की बहन तिलक बंधन की और अपने भैया के पैर पड़ी और पंचों के भी से भी सेवा जुहार की और नजदीक में बैठ जाती है। कभी भी हमारे घर में अगर अतिथि आते, मेहमान आते हैं, तो ये करना चाहिए, चाहे हमारी समधी हो, समधन हो, मामा हो, मामी हो, कोई भी नातेदार रिश्तेदार जब घर में आए तो पानी देते हैं, पैर धुलते हैं, पैर धुलने के बाद उन्हें तिलक बंधन करना चाहिए। ये हमारा नियम है। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारा नियम है। पास में जब बैठ जाती है नारू ध्रुवा और कहती है भैया, बोले हाँ बहन, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हो गया? बोले बहन घड़ी भर बैठे लेने दो, फिर हम आपको जरूर बताएंगे। बोले भैया जल्दी बताओ, कारण क्या है कि इतनी सुबह सुबह कहीं नहीं जाते हो आप, और आज इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? बोले बहन आपको मंजूर होना पड़ेगा, आपको हाँ कहना पड़ेगा। बोले भैया हाँ तो मैं बोलूंगी, लेकिन पहले बताइए तब तो कि आपके प्रश्न क्या हैं, जब तो मैं आप उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बोले बहन आप जानती हो कि हमारी सिर्फ एक बेटी है, और एक ही बेटी है तो वो फूल के समान है। आज भी हमारे लोग अगर जिनका एक बेटा हो, एक बेटी हो, तो किस तरह रहते? चाहे 5 बेटी हो चाहे 5 बेटा हो, किसके तरह रखते हैं उनको? फूल के समान रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? बड़े प्यार से रखते हैं, उनको संभाल के रखते, डांटते भी हैं तो फिर उनको लाड़ प्यार करते भी हैं। बोले बहन मेरी एक बेटी है और वो फूल के समान है, मेरा मन हो रहा, मेरी इच्छा बोल रही है कि हम घर लमझना ले जाएं,